नमस्कार, डेली लाइन की न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मार्तंड सिंह। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को लेकर क्या क्या कयास लगाए जा रहे हैं और बताएंगे अमित शाह ने सीएए को लेकर कांग्रेस पर क्या निशाना साधा है। इसके साथ ही बताएंगे 15 अगस्त के मौके पर पीएम मोदी के बयान को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या आपत्ति जताई है। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। झारखंड सरकार पर फिर छाया संकट के बादल, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं चंपई सोरेन। जेएमएम के कई विधायक भी पहुंचे दिल्ली। अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा पिछली सरकारों ने अपनाई तुष्टीकरण की नीति, 1947 से 2014 तक शरणार्थियों को नहीं मिला न्याय। बीजेपी ने शुरू की जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तैयारी, अकेले चुनाव लड़ने का किया ऐलान, 21 अगस्त को उम्मीदवारों की पहली लिस्ट होगी जारी। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर फिर बोला हमला, कहा यूपीएससी की जगह आरएसएस से हो रही भर्तियां, एससी एसटी और ओबीसी वर्ग का छीना जा रहा आरक्षण। यूसीसी पर पीएम मोदी के बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जताई नाराजगी, कहा शरिया कानून के साथ नहीं करेंगे समझौता, सोची समझी साजिश के तहत लिया गया फैसला। अब खबरों की चर्चा करते हैं विस्तार से। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर एक बार फिर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। पूर्व सीएम चंपई सोरेन आज जेएमएम के कई विधायकों के साथ दिल्ली पहुंचे हैं। वे दिल्ली में अगले 3 दिनों तक रहेंगे। इस बीच अटकलें लगाई जा रही हैं कि चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस बीच उन्होंने अपने एक्स अकाउंट के बायो से जेएमएम लीडर और मंत्री हटा लिया है। इससे पहले उनके घर से जेएमएम का झंडा भी हटा दिया गया है। बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी मैं जहां हूं वहीं पर रहूंगा, यहाँ मेरे बच्चे रहते हैं, मैं उनसे मिलने आता रहता हूं, मैं निजी काम से दिल्ली आया हूं। हालांकि इस बीच चंपई ने इस बात का खंडन नहीं किया कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। वहीं जेएमएम विधायक दशरथ गागरई ने बीजेपी में शामिल होने की खबरों का खंडन किया है। उन्होंने शपथ पत्र जारी कर कहा कि हम आधी रोटी खा लेंगे मगर गुरुजी के मान सम्मान को नीचे नहीं होने देंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से अहमदाबाद के 2 दिन दौरे पर हैं। उन्होंने शहर में आज 1003 करोड़ राशि के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इसके बाद अमित शाह ने सीए के तहत नागरिकता पाने वाले लोगों से बातचीत भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीए सिर्फ देश के लाखों लोगों को शरण देने का ही कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह देश में बस रहे शरणार्थियों को न्याय देने का नाम है। वहीं अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार की तुष्टीकरण की नीति के चलते सन 1947 से 2014 तक जो लोग देश की शरण में आए उनको कभी न्याय नहीं मिल सका। ये पड़ोसी देश में भी प्रताड़ित हुए और यहाँ भी प्रताड़ित होते रहे। लाखों करोड़ लोग अपने देश में ही 3 पीढ़ियों तक न्याय के लिए तरसते रहे, लेकिन इंडिया अलायंस की तुष्टीकरण की नीति ने इसका इंसाफ नहीं होने दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने उन्हें न्याय दिया। बात करते हैं अगली खबर की। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। इस कड़ी में बीजेपी ने आज जम्मू कश्मीर में बैठक की। इस मीटिंग में केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह समेत बीजेपी राज्य अध्यक्ष शामिल हुए। बीजेपी ने किशन रेड्डी को जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का प्रभारी बनाया है। इस मौके पर राज्य के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने ऐलान किया कि पार्टी जम्मू में अकेले चुनाव लड़ेगी। पार्टी निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन कर सकती है, लेकिन बीजेपी राज्य में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। वहीं बीजेपी 21 अगस्त को अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करेगी और अगले हफ्ते से चुनाव प्रचार की शुरुआत भी कर सकती है। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बीजेपी के बड़े नेता चुनावी रैलियों में शामिल होंगे। बढ़ते अगली खबर की तरफ। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने यूपीएससी की ओर से निकाली गई भर्तियों का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार को घेरा है। राहुल ने कहा कि नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जरिए लोक सेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में अहम पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर खुलेआम एससी एसटी और ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह यूपीएससी की तैयारी कर रहे युवाओं के हक पर एक डाका है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पीएम मोदी के सेक्युलर सिविल कोड पर दिए गए बयान पर आपत्ति जताई है। बोर्ड का कहना है कि मुसलमान शरिया कानून से समझौता नहीं करेंगे, इसलिए समान या सेकुलर नागरिक संहिता स्वीकार नहीं होगी। मुस्लिम लॉ बोर्ड ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी का धार्मिक पर्सनल कानूनों को सांप्रदायिक कहना आपत्तिजनक है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता SQR इलियास ने धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता पर पीएम मोदी की टिप्पणी को लेकर हैरानी जताई है। उन्होंने इसे एक सोची समझी साजिश बताते हुए कहा है कि इसके गंभीर परिणाम होंगे। उन्होंने कहा कि भारत के मुसलमानों ने कई बार यह स्पष्ट किया है कि उनके पारिवारिक कानून शरिया कानून पर आधारित हैं, जिससे कोई भी मुसलमान किसी भी कीमत पर समझौता नहीं कर सकता है। डेली लाइन की न्यूज फाइल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप फॉलो करते रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।